तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू जीप रैंगलर रूबिकॉन। आज जीप ने अपनी ऑल न्यू रैंगलर हमारे सामने पेश करी। 2024 की ये बिल्कुल नई रैंगलर है और जानते हैं डिटेल में क्या कुछ स्पेशल इस गाड़ी में दिया गया है। अब ये ना 4x4 बायर्स के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप दुनिया भर में देखेंगे फोर्ड की ब्रोंको इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है और यहाँ पर जो है नई रैंगलर आप देख रहे हैं ना, कलर ऑप्शन में भी देखेंगे। सबसे पहले आपको एक कलर ऑप्शन दिखा रहा हूँ, इसका नाम है हाई वेलोसिटी कलर ऑप्शन और बिल्कुल ऑन डिमांड है। और स्पेशली देखेंगे किस तरीके से दिख रही है आपको रैंगलर। इसमें क्या खास है आपको बताया जाएगा। 4.7 मीटर इसकी लंबाई है, टोयोटा फॉर्च्यूनर के बराबर ये गाड़ी दिखाई देती है। 270 हॉर्स पावर बनाती है, 400 Nm का टॉर्क है, 8 स्पीड का आपको उसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा जो डिज़ाइन फ्रंट है आप जानते हैं भाई, महिंद्रा थार 5 डोर में भी यही सेम डिज़ाइन आएगा। लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी का जो एक चार्म है ना, जो ऑथेंटिक डीएनए यहाँ पर जीप ने इसमें दिया है, उसको समझते हैं क्या कुछ स्पेशल है भाई अपनी रैंगलर के साथ। और जो आपकी ये 7 स्लैट ग्रिल है ना, इसमें क्या खूबी देती है रैंगलर जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मली आप थार के अंदर देखते हैं ना एक्सेसरी फ्रंट में आप रैंगलर वाली हेडलैम्प लगा लो, ये चीज़ है ऑथेंटिक चीज़ इस तरीके से दिखाई देती है। और साथ ही आप देखेंगे फ्रंट में आपको 7 स्लैट ग्रिल देखने को मिलेगी, जो कि जीप दिखाना चाहता है कि हम 7 कॉन्टिनेंट में राज करते हैं। उसके साथ ही देखेंगे फ्रंट में आपको कैमरा देखने को मिलेगा। रियर में जो इसका स्पेयर व्हील है ना, उसमें भी कैमरा प्लेस किया गया है। और यहीं से मैं फीडबैक देना चाहूँगा महिंद्रा इंडिया को कि अपनी नई आने वाली थार में कैमरा ज़रूर देना बॉस, क्योंकि साइज़ बड़ा कर दिया है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उसके साथ ही ये सारी हेडलैम्प के डिपार्टमेंट आप देखेंगे। फ्रंट में जो बहुत ही बढ़िया सा जो इसका फ्रंट का ना एक बुल गार्ड कह सकते हैं, बम्पर कह सकते हैं, बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ पर देखो किस तरीके से कटआउट सेक्शन बन के आते हैं इसके। फुल ऑन एलईडी आपको फॉग लैम्प देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आप देखेंगे पार्किंग सेंसर आप देखेंगे, ये मिलता है आपको एबीएस प्लास्टिक में, न्यू रैंगलर लिखा हुआ आप देखेंगे। आप इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस की वैल्यू है ना, वो आपको खुश कर देगी। 246 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और जो टायर आप देख रहे हैं ना भाई, ऑफ रोड करने के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता, वो देखना आप। साथ में देखेंगे एसी का आप देखिए, यहाँ पर कंडेंसर देखेंगे, उसके पीछे आपको रेडिएटर देखने को मिलेगा, इंटरकूलर देखने को मिलेगा। वो सारी चीज़ें भाई अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। बाकी ये है आपकी ऑल न्यू जीप रैंगलर फ्रंट लुक से एक ऑथेंटिक जो अपनी ऑफ रोड एसयूवी, जो एक प्रीमियम ऑफ रोड एसयूवी है, वो फील आपको यहाँ पर कराने वाली है। उसी के साथ एक और चीज़ देखो बॉस, यहाँ पर ना ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, अलग सी ये रेडिकल सा क्या दिया गया है, ये इसमें आपको वॉशर मिल जाते हैं, जो कि इसके बॉनेट के ऊपर रखे गए। रूबिकॉन मेंशन होता हुआ आप देखेंगे, जीप रैंगलर यहाँ पर लिखा हुआ आप देखेंगे, ट्रेल रेटेड 4x4 ये मेंशन देखेंगे। और इसमें रेड हाईलाइट दिए गए सारे आप देखिए, ट्रॉक्स स्क्रूज यूज़ किए गए हैं, जो कि यहाँ पर देखने वाले हैं। वाइपर कुछ इस प्रकार आपको मिल जाते हैं। विंडशील्ड का डिज़ाइन देखेंगे आप यहाँ पर देखने वाले हैं। मेन कहानी है कि आज जो जीप रैंगलर हमें जीप ने दिखाई, इसमें टॉप नहीं लगाया गया, मतलब अनबोल्ट किया गया। लगा सकते हैं, लगाया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ना एक अलग सा थोड़ा एडवेंचर लुक फील कराने के लिए यहाँ पर वो ऑफरिंग दी गई है। कलर ऑप्शन ये है इसका हाई वेलोसिटी कलर ऑप्शन, जो कि लाइम येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है और बहुत बढ़िया सा लग रहा है कुछ इस तरीके से। इसकी टोटल लंबाई है 4.7 मीटर की, जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के ही एक सेगमेंट में आ जाती है। और साथ ही टेल लैम्प्स में नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको महिंद्रा थार याद है, कुछ हल्का सा मिलता जुलता फील आपको आ रहा होगा। तो ये तो भाई ऑथेंटिक डिज़ाइन है, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ आप क्या कहना चाहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आप अपनी जीप रैंगलर की रियर की प्रोफाइल, और पीछे जो आपको अलॉय दिख रहा है, मैंने कहा आपसे कि कैमरा प्लेस किया गया है, तो इस तरीके का आपको पीछे रिवर्स कैमरा देखने को मिलता है। और बहुत स्मार्ट मूव है, ये यूज़ करना चाहिए महिंद्रा ने। यहाँ नहीं तो ऊपर लगा दीजिए, ऊपर नहीं लगाना तो साइड में नीचे कहीं तो लगा के दीजिए। उसके अलावा ये है रियर की अपनी पूरी रैंगलर की प्रोफाइल, कितनी अल्टीमेट आती है। अब इसमें जो इंजन ऑप्शन मिलता है, केवल अभी पेट्रोल का ऑप्शन है, डीजल का ऑप्शन यहाँ नहीं है। साथ ही साथ आपको इसमें 2000 सीसी का टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है, 270 हॉर्स पावर बनाता है। साथ में आपको 400 Nm का टॉर्क दिया जाता है 8 स्पीड के ऑटोमेटिक के साथ। गाड़ी में स्पेस और वो सारी चीज़ें क्या है, नए नए फीचर क्या डाले गए, उन सब की बात करते हैं। पीछे देखेंगे टोइंग हुक, आप भाई बहुत लोगों की रिकवरी करने वाले इस चीज़ से, वो आपको यहाँ पर बहुत मजबूत सा दिया गया है। पास चल के देखेंगे तो यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक दिखेगा, जो कि बहुत ईजिली एक्सेस हो जाएगा। लेकिन वही दिक्कत जो थार में आपको होती है, उतर के भाई चाबी लगा के ये सब काम करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप कहने वाले। अब आप कहेंगे भाई थार की बात क्यों कर रहे हो, रैंगलर की बातचीत जब हो रही है तो भाई थोड़ा सा कोरिलेट करना पड़ता है। इंडिया में जो अपनी थार 5 डोर है, मच अवेटेड है, हर किसी को इंतज़ार है। लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा होने जा रही है, 5 डोर का ऑप्शन आ रहा है, केवल 4x4 में आएगी, तो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन वैल्यू हो जाती है। जो लोग स्कॉर्पियो लेना चाहते थे वो भी लेना चाहेंगे थार 5 डोर को, तो हमें भाई खुशी होती है इंडिया में इतना कुछ हो रहा है। उसके अलावा ये जो अपनी रैंगलर इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इंडिया में भी सेल होता है, सबसे बड़ी बात है। प्राइस भी ठीक है इसकी, वैसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, फिर भी आपको दिखाने का मौका मिल रहा है, इसलिए समझा रहा हूँ बॉस। और साथ ही देखो यहाँ पर टायर्स की बात, तो यहाँ पर आपको BF गुडरेज कंपनी के टायर देखने को मिलेंगे। साइज़ देखते हैं इनका, साइज़ मेंशन किया है यहाँ पर 255 75 रेडियल 17 इंच के टायर। और पीछे जो आप देख रहे हैं ना, बड़ी सी डिस्क ब्रेक,
ये मिलेगी। किस तरीके से भाई यहाँ पर कार्बन डस्ट लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे चैसी को तो आपको लेडर ऑन फ्रेम चैसी मिल जाती है। सस्पेंशन के डैम्पर देखेंगे, कुछ यहाँ पर आपको क्लैडिंग है, कुछ ये क्लैडिंग है। उसके साथ ये सारे स्क्रूज आप देखिए, जो एक प्रॉपर ऑथेंटिक ऑफ रोड गाड़ी हो सकती है ना ग्लोबली भाई, ग्लोबली, ये है वो फोर्ड की ब्रोंको। वीडियो आने वाली है, बहुत ही सॉलिड कंपटीशन है इस गाड़ी का। लेकिन ये जो चाम जिस प्राइस में देती है ना ब्रोंको भी वो कुछ नहीं कर पाती। रैंगलर इज़ रैंगलर बॉस, मानना पड़ेगा। उसके साथ ही पीछे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा फ्लिमजी हो सकता है। उसके अलावा पीछे आपको एक बूट स्पेस मिल जाता है। 5 डोर 5 सीटर ऑप्शन सारे मिलेंगे। और साथ ही जीप ने यहाँ पर रैंगलर के साथ सेम स्पेयर टायर दिया है, जो मेन स्टॉक टायर है, BF गुडरिच कंपनी का टायर है। साइज़ इसका आप देखेंगे यहाँ पर मेंशन किया अगेन 255/75 प्रोफाइल, और अगेन आपको 17 इंचेस का आपको रेडियल टायर देखने को मिलेगा इस रिम के साथ। तो ये कुछ रही इसकी कहानी। प्रॉपर जो पीछे हिंजेस को देखेंगे ना, इस प्रकार आपको सारे हिंजेस देखने को मिलते हैं। ये आप यहाँ पर लोअर हिंज देखने वाले हैं। ये इसके सारे माउंटिंग पॉइंट आप देख रहे हैं। लंबाई चौड़ाई में गाड़ी बिल्कुल सॉलिड है बॉस, मानना पड़ेगा। 5 डोर 5 सीटर सारे ऑप्शन यहाँ पर ये दिख जाएंगे। ये दरवाज़ा भी खुल जाता है, जो कि काफ़ी जल्द आप थार के अंदर भी खोलते हुए रहेंगे, और ये दरवाज़ा भी खुल जाता है। और बाकी ये सारे जो क्लैडिंग ये सब लगाया गया ना, इमोशन है भाई। ये रूबिकॉन 246 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। शानदार आपको अप्रोच एंगल, शानदार आपको डिपार्चर एंगल, बीच में जो ब्रेक ओवर एंगल है वो भी अल्टीमेट सा मिलता है। अब ये देखो अगेन फ्रंट लुक को, तो जो 7 स्लैट ग्रिल है वो है इसकी पहचान। उसके अलावा जो चौड़ा फ्रंट का लुक है वो है इसकी पहचान। और यही सब सिग्नेचर एलिमेंट्स को मिला के एक ब्रांड बनाई जाती है। जिस तरीके से आपको इंडिया में मर्सिडीज़ की जी वैगन है, साथ ही आपकी जीप रैंगलर है, तभी आप देखते हैं मारुति की आपको जिम्नी और महिंद्रा की थार देखने को मिलती है। क्योंकि कंपनियों को भी पता है भाई, ऑलरेडी लोगों के दिमाग में वो एक इमेज है, आउटलाइन है, सिर्फ वैसी दिखने वाली हल्की सी कुछ अगर ऑफरिंग आ जाए तो लोग बिल्कुल चहक उठेंगे, तो वो चीज़ रहती है। उसके साथ ही देखेंगे ये आपको एलईडी आपको मिल जाएंगे, कुछ मार्किंग लैंप्स है, ये साइड में भी वही मार्किंग लैंप दिए गए। टायर मैंने आपको दिखा दिया, लगनट का साइज़ आप देखेंगे। उसके अलावा जीप और ये सारी चीज़ें देखिए, पहले जो व्हीली जीप होती थी ना वो यहाँ पर दिखाई गई भाई। ये भी अपना ना एक इमोशन है। व्हीली जीप जो पहले आई थी World War II के टाइम पे, उसको इनने अपना लोगो दिखाया है यहाँ पे। देखेंगे ये साइड में इतना भाई 10 इंच से ज़्यादा कवरिंग दे रहा है, तो चौड़ा टायर अगर लगाने का मूड है, इससे भी ज़्यादा चौड़ा, वो भी ये कवर अप कर लेगी। और साथ ही ना इससे पहली वीडियो में मैंने आपको जीप रैंगलर 2 डोर भी शो करी हुई है। वहाँ पर भी क्या है कि कम पैसों में ज़्यादा चर्चे वाली बात है थार की तरह, लेकिन रैंगलर के लेवल के पैसे मांगे जाएंगे, तो वो एक चीज़ आप नोट करना। बाकी वैसे ग्लोबली भी अगर देखा जाए तो जैसे इंडिया में भी थार को 3 डोर में उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं माना जाता है, 5 डोर को ही माना जाएगा प्रैक्टिकल। वही गेम इसके साथ भी, इसलिए रैंगलर सीधे सीधे लोग 5 डोर में उठाते हैं, 3 डोर का झमेला पालते ही नहीं है। होने को उसमें ना इससे भी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, क्योंकि उसका व्हील बेस कम है, तो अच्छा उसको ग्राउंड क्लियरेंस मिल गया, तो वो सारा बेनिफिट है। लेकिन भाई 5 डोर इज़ 5 डोर यार, एक फील भी आनी चाहिए प्रॉपर। फ्रंट लुक से सब कुछ देख लिया आपने। उसके अलावा क्या छुपाया जीप ने, देखो यहाँ पे रूबिकॉन मिलेगा आपको, ये कुछ आपको जो एक थोड़ा सा ना एक बोल्ड लुक देने के लिए ये चीज़ है। कलर ऑप्शन है, ये इसका हाई वेलोसिटी कलर ऑप्शन है। जीप के आपको कुछ यहाँ पर मार्किंग और ये सारी चीज़ें हल्के फुल्के ईस्टर एग मिलेंगे, कुछ और चीज़ें, सेंसर का प्लेसमेंट है यहाँ से, इसका अंदर का जो कैबिन स्पेस। अब रूफ वूफ इनने हटा दी है, इनने दिखा दिया भाई, हमने बना दी भाई एडवेंचर वाली लुक वाली। इस साइड देखेंगे सारे आपको टर्न इंडिकेटर के ऑप्शन है, जीप रैंगलर मेंशन किया गया। नीचे देखेंगे ये मेटल है भाई, मेटल प्रॉपर मेटल में मिलती है इसकी साइड में। और ये देखेंगे अनलॉक करने के लिए डोर का वेट ठीक ठाक मिलेगा, ज़्यादा हैवी डोर आपको फील नहीं होगा, लेकिन एक जो क्लंकी फील आती है ना, जिस तरीके से जी वैगन के अंदर रहती है, वैसी ही क्लंकी फील यहाँ पर दी गई है। ये दिखाना चाहूँगा आपको एक नई सी स्क्रीन, जो कि बिल्कुल एक अलग सा फील आपको कराएगी। पहले थोड़ा सा अलग आती थी, ओल्ड स्कूल आती थी, यहाँ पर बिल्कुल एक नई, क्या कहूँ मैं इसको, हॉरिजॉन्टली प्लेस की गई है और बहुत प्यारी सी लग रही है। तो इस तरीके का इसका पूरा लेआउट है। नीचे अगर आप आएंगे तो सारा कंसोल आप देख रहे हैं, वहाँ से बैठ के चलते हैं। और रूबिकॉन है क्योंकि, तो सारी जो रेड हाईलाइट्स है, ये सारी चीज़ें हैं। अंदर देखेंगे एलईडी लैंप्स, वो सब कुछ। और ये हटाने का ना एक मेन पर्पस हो सकता है कि अंदर और ज़्यादा एयर ही लगे। लोग इसको इसलिए भी थोड़ा सा कतरा जाते हैं कि यार ये रैंगलर थार में ना, इनमें थोड़ा सा अंदर कंजस्टेड फील होता है, और जो खूबी आपको एंडेवर और फॉर्च्यूनर में ना खुला खुला फील होता है, ये गाड़ी वहाँ मिस करती है। तो ये भी थोड़ा सा ना मार्केटिंग है, गेम है। ये गाड़ी को ओपन दिखा दो और लोगों को लगे भाई ये जो है खुली खुली गाड़ी, तो वो भी समझना चाहिए हमें। लेकिन जो करा अच्छा करा, अच्छे से हमें साफ साफ सबको दिख ही रहा है, और फ्रंट लुक से समझ गए हम सब कुछ। मैं ले चलता हूँ आपको सीधे अंदर, फिर इंजन दिखाएंगे। और ये जो अपनी माइनस वाली देख रहे हो अभी हेडलैम्प्स, जो करोल बाग की सबसे ज़्यादा बिकने वाली महिंद्रा थार की एक्सेसरी है, वो जेन्युइन रूप में आप देख रहे हैं। उसके साथ ही ये जो आप कैमरा देख रहे हैं, ये भी जेन्युइन है अपना जीप रैंगलर का। देख लो भाई फ्रंट से, ये पूरा विंडशील्ड का एरिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको की होल मिलेगा, ये सब कुछ आप मिलेगा। और डोर का वेट बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से ओपन होता है। थोड़ा लाइट वेट डोर है, और क्लंकी फील जो रहती है ना, वो फील करेंगे आप। उसके साथ ही इस तरीके से आपको इसका पूरा का पूरा जो इंटीरियर फ्रंट है वो नोटिस होने वाला है। किस तरीके से दिख रहा है देखो,
जिसमें आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े बदलाव आ गए। इंफोटेनमेंट तो बिल्कुल बदल दिया गया है। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे जीप का लोगो है, साथ ही कुछ जो एडास और ये सारे फंक्शन आते हैं इसमें, वो सब कुछ आपको क्रूज कंट्रोल इन सब चीज़ों को दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर आप आएंगे, ये सेमी सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये सॉफ्ट टच ऑफर किया गया। नीचे की ओर देखेंगे इतना स्पेस रखा गया है और यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग के बटन, ओआरवीएम को कंट्रोल करने के ये बेसिक फंक्शन रहने वाले हैं। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लैच मिलेगा इसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए। गाड़ी की हाइट आप देख रहे हो, अगर इसमें फुट स्टैप नहीं लगाया तो भाई क्या ही कहानी हो जा रही है। लगभग यहाँ पर ना 1-1.5 फीट का मामला हो रहा है। और इस तरीके से अंदर की जो आपको लेटर ऑन फ्रेम चैसी है ना, वो मैं दिखा पाऊँगा किस तरीके से भाई चैसी है। कुछ बोल्ट भी लगाए गए हैं और ज़्यादा जो मेंबर है एक्सपोज नहीं है, सबको ना चैसी के ऊपर ही है। तो सस्पेंशन यूनिट और वो सारी चीज़ें भी अच्छी खासी एक सेफ जोन में है। साइलेंसर का पाइप भी नहीं दिख रहा, ना कोई कैटालिटिक कन्वर्टर है। सेफ काम किया गया भाई, अच्छा काम है जीप का। पीछे भी देखेंगे कुछ इसके लिंकेजेस है सस्पेंशन के और ये सारी चीज़ें आप देखने वाले। इस तरफ से देखेंगे तो ईजिली आप यहाँ से भाई इसका एग्जॉस्ट सिस्टम देखेंगे, पीछे का डिफरेंशियल देखने वाले, 4x4 है क्योंकि गाड़ी। और जो नीचे फ्यूल टैंक है, उसके अलावा थोड़ा और आगे देखो तो और आपको जो गेयर बॉक्स है आगे की तरफ वो दिखेगी। बाकी इस तरफ देखोगे तो भाई सस्पेंशन और ये सारी चीज़ें रखी गई है। बढ़िया काम किया गया। नीचे भी अंडर बॉडी भी अच्छा काम है और इंटीरियर्स देखने के लिए तो हमें अंदर ही चलना होगा। ये देखा फिर इंटीरियर्स की कहानी। यहाँ पर देखेंगे सीट में आपको सारे फंक्शन जो नॉर्मली एक प्रीमियम कार में हो सकते हैं, केवल ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया जाता है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक है, तो 8 गियरों के साथ भाई इसका ऑटोमेटिक आपको एक्सपीरियंस देने वाला है। ये इसमें ब्रेक और एक्सीलेटर का पोजीशन है। भाई डेड पेडल नहीं दिया है यार, ये तो नेगेटिव में काउंट हो जाएगा, पैर पीछे रखना पड़ेगा। चलो आपको डेड पेडल नहीं है। और ये जो फुटबोर्ड है थोड़ा सा कंजस्टेड है उस हिसाब से, अगर नॉर्मली वैसे देखें तो। और यहाँ पर देखें ये है अंदर का ये सब लेआउट जीप के। इस अपहोस्ट्री की अगर आप बात करें, ठीक क्वालिटी है रूबिकॉन को आप देखेंगे और यहाँ पर है। अब जिस तरीके से इसको अभी ऑफ रोड मोड में दिखाया गया तो साइड का फुटबोर्ड हटाया गया है, जिससे ग्राउंड क्लियरेंस और बेहतर आपको मिल पाए। आपको जल्दी से ले चलते इसके इंटीरियर्स के अंदर, क्या कुछ क्वालिटी यहाँ ऑफर की गई है ये मैंने आपको दिखाया। क्या कुछ शानदार से प्रीमियम इंटीरियर यहाँ आए हुए हैं। और जो पहले आपको रैंगलर 2023 में एक तरीके से रहती है, उसके मुकाबले मुझे जो स्क्रीन है वही अपडेटेड इसकी लग पा रही है। और साथ ही साथ अंदर बैठ के चले तो क्या कंफर्ट कन्वीनियंस यहाँ पर कंपनी आपको दिखाना चाहती है। देखिए यहाँ से आप अंदर बैठेंगे तो इस तरीके के आपको सारे डैशबोर्ड के लेआउट मिलेंगे। इस प्रकार की स्क्रीन मिलेगी जिसका साइंस कुछ इस तरीके से है, सही सी लग रही, प्यारी सी लग रही है। और ये भैया अपना पूरा जो डैशबोर्ड का व्यू है वो आप देख पाएंगे। साथ ही साथ जो अपने वॉशर के एलिमेंट्स है, ये सारी चीज़ें, ये आपको सारा सॉफ्ट टच है। ये कुछ ग्रैब करने के लिए एयरबैग का ऑप्शन मिलेगा। कुछ यहाँ पर देखेंगे सारे कंट्रोल और ये सब कुछ रहने वाला है। सारे जो ऑफ रोड के मोड्स है, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड। और ये कुछ आप व्हीली जीप का लोगो। और ये 2 हाई 4 हाई में ऑटो है और 4 हाई में आपको पार्ट टाइम का ऑप्शन है। न्यूट्रल और 4 लो के ये कुछ ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं। बाकी उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिक जो ऑफ रोड एडवेंचर एसयूवी में पॉसिबल है वो रहने वाला है। एक आपको पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देखेंगे आपको सारे के सारे जो क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना आगे वाली गाड़ी से, क्या कुछ। और उसके अलावा ये सब चीज़ें बाकी ये है। और अपना हेडरूम शोल्डरूम देखा जाए तो यहाँ पर अपना जो हेडरूम शोल्डरूम में रहेगा। तो जीप रैंगलर अभी फ़िलहाल इंडिया में अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये स्क्रीन लेआउट ही मुझे इसका कुछ नया सा लगा। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइए। उसके अलावा टोयोटा फॉर्च्यूनर और वो चीज़ें थोड़ी सी ना एक प्रीमियम एसयूवी लेआउट में जाती है। ये प्रीमियम भी है लेकिन थोड़ा सा रगेड एसयूवी वाली जो फील है वो आपको मिलेगी। साथ ही जो स्टीयरिंग में एक प्रीमियम सी अपील है ना, बहुत प्यारी सी लगेगी आपको। उसके अलावा भाई जो 5 डोर की मेन आनंद है वो मिलेगी आपको इसकी सेकंड रो के अंदर, जो कि आप यहाँ देखने वाले हैं। 3 लोगों के बैठने का प्रॉपर स्पेस आ जाएगा इसके अंदर और बीच में भी हेडरेस्ट आएगा। इन सब सीटों को आप चाहे तो कर सकते हैं इस तरीके से फोल्ड और फिर उसके बाद ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी, जिससे एक फ्लैट आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा। इसको स्लाइड करने का ऑप्शन इसके अंदर नहीं रहता है, तो ये एक डाउन साइड हो सकता है। पीछे एसी वेंट और वो सब दिया गया है। और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका जो दिख जाता है फ्रंट का डैशबोर्ड, ये मिलेगी इसकी रूफ की पूरे ऑप्शंस। और यहाँ पर एक चैसी जो आप देखेंगे शेल इसमें बनाया गया है। बाकी शेल से बात आई सेफ्टी की तो ऑस्ट्रेलियन एनकैप में इसका एक बार टेस्ट हो चुका है, जहाँ पर जो एनकैप रेटिंग उनकी तरफ से आई थी वो 3 या 4 स्टार की रेटेड आई थी। और ग्लोबल एनकैप ने भी थार का किया था तो वहाँ पर 4 स्टार की रेटिंग थार को भी दी थी। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि थार वैसे यार स्टार वाइज ज़्यादा ले आई, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एनकैप और ग्लोबल एनकैप का स्टैंडर्ड वैसे पैरेलल नहीं है, सेम नहीं है। लेकिन 4 एनकैप आपको मिल जाता है ग्लोबल एनकैप में थार के साथ और 3 एनकैप मिले थे ऑस्ट्रेलियन एनकैप रैंगलर के साथ में। तो वो भाई आप मुझे डिसाइड करके बताओ कौन ज़्यादा सेफ़ है। वैसे यही ज़्यादा सेफ़ होगी क्योंकि जो मटेरियल यहाँ यूज़ किया जाता है बहुत एक्जॉटिक मटेरियल होता है। काफ़ी जगह एल्यूमिनियम अलॉय रहेगा, काफ़ी जगह कुछ रहेगा। उसके अलावा एक नेम प्लेट आप यहाँ देख लो, जीप JL स्पोर्ट यूटिलिटी 4x4। ये कुछ इसका व्हील बेस मेंशन किया गया है, mm में भी और इंचेस में भी। ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। पास से देखो ये सारी चीज़ें आप दिखेगी। और थोड़ा नीचे आओगे तो ये सारी चीज़ें कब बनी थी, कहाँ बनी थी, और देख सकते हैं ओहायो में कुछ बिल्ड इन OH लिखा गया, ओहायो, और सिंस 1941।
और साथ ही पीछे देखेंगे कार्गो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा मिलेगा, 40-60 का ऑप्शन यहाँ रखा गया है। इस तरफ देखेंगे एक आपको 12 वोल्ट DC के ऑप्शन दिखाए गए, कुछ यहाँ पर माउंटिंग पॉइंट और ये सारी चीज़ें हैं ताकि आप अपना जो कार्गो है अच्छी तरीके से इसमें माउंट कर पाए। टोटल आपको 9 स्पीकर यहाँ पर भी ऑफर किए गए, बहुत ईजिली इसके डोर और वो सारी चीज़ें लग जाती है, तो जो क्वालिटी है ना वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसमें फील होती है। तो भैया ऑल एंड ऑल जीप रैंगलर आपने देख ली है। क्विकली लेने का मूड है आप ले सकते हैं, कलर ऑप्शन और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है क्या कुछ है। हाई वेलोसिटी कहते हैं इसको जीप वाले। और भैया कस्टमर देखने में गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर ना ये गाड़ी को इंपोर्ट किया जाता है जिस तरीके से इंडिया में हाल फिलहाल में अभी ये वाला मॉडल मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। जीप इंडिया से एक बार बातचीत करेंगे कब आ रहा है मॉडल, क्या स्क्रीन लेआउट है और जो डाउट है ना वो सब क्लियर करेंगे प्राइसिंग को लेके भी, जिसमें इंडिया में ये गाड़ी नॉर्मली एक्सेसरी और लगाने के बाद 80 लाख रुपए के रेंज में चले जाती है और यहाँ पर भी ये गाड़ी 1 करोड़ के आसपास जा रही है। तो वही है रैंगलर में अपने टेस्ट की बात है, कितना एक्सेसरी लगाओ कोई लिमिट नहीं है और प्रीमियम से प्रीमियम बनते जाती है गाड़ी। और साथ ही जीप रैंगलर रूबिकॉन का अगर आप इंजन पे देखने वाले हैं तो यहाँ पर सिंपल सिस्टम है इसका, ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लैच को आपको हटाना है और कोई भी नहीं करना होता, आपको अंदर से कुछ नहीं खोलना होता, इस लैच को भी आप नीचे कर दीजिए। मैकेनिज्म इसका बहुत ही सिंपल है, इंडिया के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। अंदर से कुछ भी आपको नहीं खोलना होता है, बाहर से ये 2 लैच हटाइए और बीच में एक है उसको थोड़ा सा साइड को पुश करो और आपका ये ओपन हो जाता है। 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है, 270 HP बनाता है, 400 Nm का टॉर्क रहता है, 8 स्पीड का ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया गया, मैनुअल का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल पेट्रोल में आती है, डीजल का ऑप्शन नहीं है। और 2.0 L लिखा हुआ देखेंगे आप जीप के नीचे और साथ ही इसका ABS का मॉडरेटर आप देखेंगे, यहाँ पर फ्यूज बॉक्स है, बैटरी देखेंगे, ये कुछ और चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर विंडशील्ड फ्लोट के लिए ऑफर किया गया है, एयर फिल्टर का प्लेसमेंट यहाँ है। एयर इनटेक के लिए अगर आप देखें तो यहाँ से एयर इनटेक ये करती है और सिंपल सी बात है यहाँ से कर रही तो आप यहाँ पर कुछ स्नॉकल भी लगा सकते हैं जो कि ईजिली भाई आपकी जो वाटर वेटिंग डेप्थ है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। कुछ छोटा सा आपको यहाँ पर रेजोनेटर चैम्बर भी दिया गया है, जिससे हाई स्पीड में जब गाड़ी चल रही हो, लो स्पीड पे चल रही हो तो टॉर्क को अच्छे से बनाते हुए चले और ज़्यादा एयर का वो टर्बुलेंस क्रिएट ना हो एयर इनटेक सिस्टम के अंदर। कुछ और चीज़ें हैं, इस साइड का टर्बो चार्जर प्लेस किया गया है, कुछ हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की भी यूनिट यहाँ मुझे दिख पा रही है और उसके अलावा नीचे देखेंगे प्रॉपर्ली कवर्ड है और इसमें भी इंजन उसी तरीके से माउंट किया गया जिस तरीके से किसी भी ऑफ रोड SUV के अंदर होना चाहिए, यानी कि क्रैंकशाफ्ट की जो एक्सिस है वो है आपके व्हीकल के पैरेलल। और यहाँ तक आपने देखी आपकी ऑल न्यू जीप रैंगलर रूबिकॉन अवतार में 2024, जो अंदर स्क्रीन है हल्की फुल्की कुछ अपडेट आया है वो मैंने आपको दिखाया। कलर ऑप्शन ये इसका हाई वेलोसिटी है, लाइम येलो, थोड़ा सा लाइट ग्रीन का ऑप्शन, बहुत शानदार। कस्टमर भाई खुश है इसको देख के और उम्मीद है कि भाई आप इस गाड़ी को जल्द देने वाले हैं और एक्सपीरियंस अपना मुझसे शेयर करिएगा। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ऑल न्यू ग्रैंड चिरोकी आप देखने वाले हैं जो कि इंडिया में हाल फिलहाल में डिसकंटिन्यू हुई है। देखते हैं अगला मॉडल इसका कब आने वाला, लेकिन ये भी एक प्रॉपर 7 सीटर की SUV है। लास्ट प्राइस इसकी 90 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख के आसपास रही है ऑन रोड में और ये भाई अपनी रूबिकॉन जो कि 80 लाख के रेंज तक पहुँचती है, वैसे नॉर्मली ये 1 करोड़ तक पहुँच जाएगी, जो प्राइस अभी यहाँ में इसकी देख पा रहा हूँ। तो बताना कैसी लगी ये गाड़ी। और आज भाई हम जीप के भाई स्पेशल ग्रैंड अनवील के अंदर है जहाँ पर इन्हें अपनी स्टेलेंटिस ग्रुप के अंदर प्यूजो को भी ला दिया है, जहाँ पर आप देखेंगे इनकी न्यू 408 GT और वो सारी गाड़ियाँ आप नोटिस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते प्रेस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।